हार्दिक पांड्या केकेआर में जाएंगे और क्या मुंबई इंडियंस में ये 3 धुरंधर आएंगे, क्योंकि अब करोड़ों की डील हो गई है लगभग फिक्स। हार्दिक पांड्या को लेकर रोजाना कुछ चर्चा आ रही है। रोजाना ये कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या कभी इस टीम में जाएंगे, कभी इस टीम में जाएंगे, कभी इस टीम का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अब केकेआर का नाम सामने आ गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनके पास अभी कप्तान तो नहीं है, जिनके पास अभी मजबूत टीम भी नहीं है और जिनके पास प्लेयरों की भी कमी है। पैसा ये खूब उड़ाते हैं लेकिन टीम तगड़ी नहीं बना पाते। भले ही श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खिताब जीत लिया हो, लेकिन बाद में हाल इतना बुरा हो जाता है कि जीतना मुश्किल हो जाता है। और अब केकेआर हार्दिक पांड्या को साइन करने का मन बना चुकी है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि केकेआर में जा सकते हैं हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान, क्योंकि ना ही उनके पास कप्तान है, ना ही कोई फिनिशर, ना ही कोई मैच विनर। क्योंकि अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया था, अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। हाल ही में अजिंक्य रहाणे ने संन्यास की घोषणा की इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो लग रहा है कि आईपीएल भी शायद ये ना खेलें। ऐसे में केकेआर हार्दिक को चुन सकता है और अपनी मजबूत टीम बना सकता है। मामला कुछ ऐसा है कि चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर जो है हार्दिक पांड्या को अपने साथ जोड़ने पर तुली है। सीएसके की तरफ से भी खबरें आ रही है, केकेआर एमआई की डील की भी अब खबरें तेज हो गई है। ये कहा जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स शिवम दुबे और खलील अहमद को दे देगी और हार्दिक पांड्या को रख लेगी। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि केकेआर की टीम भी एक नई डील सामने रख रही है मुंबई इंडियंस के सामने। तो लगभग अब मुंबई इंडियंस और केकेआर की डील हो सकती है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स में इस वक्त बहुत कुछ बदला है। कोच भी बदला है, टीम बदल रही है, कुछ खिलाड़ियों को बाहर निकालने की बातें चल रही है। इसके अलावा मुंबई इंडियंस जो है वो हर्षित राणा और रिंकू सिंह मांग सकती है कि आपको अगर हार्दिक पांड्या चाहिए हमसे, तो आप हमें हर्षित राणा दे दीजिए, एक ऑलराउंडर हो जाएगा, रिंकू सिंह दे दीजिए जो हमें नीचे बल्लेबाजी करके दे देगा। क्योंकि आप मुंबई इंडियंस का भी बैटिंग कार्ड देखेंगे तो थोड़ा 5, 6, 7 के पास में फंस जाते हैं। तो रिंकू सिंह ये मांग सकते हैं और फ्यूचर इन्वेस्ट करते हैं हमेशा। जैसा मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि मुंबई इंडियंस वो टीम है जो फ्यूचर पे चलती है। तो ये हर्षित राणा और रिंकू सिंह को बतौर फ्यूचर अपने साथ जोड़ सकती है। और पहले बता दूं आपको कि एज अ बॉलर बैटिंग ऑलराउंडर आए थे हार्दिक पांड्या भी, बाद में वो बैटिंग करने लग गए, बॉलिंग उनकी छूटी गई चोट के चक्कर में। तो हर्षित राणा को भी ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा होगा अगर ये मुंबई इंडियंस में जाते हैं तो। इसके अलावा एक के बदले 2 खिलाड़ियों की मांग होगी, क्योंकि 16 करोड़ से ऊपर के खिलाड़ी हैं हार्दिक पांड्या, तो 2 खिलाड़ी तो चाहिए तभी बैलेंस बनेगा। अब आर अश्विन जो हैं वो भी इसी बात को मान रहे हैं कि हाँ केकेआर में जा सकते हैं हार्दिक पांड्या, और एक नेक टू नेक रिप्लेसमेंट हो सकती है कि हर्षित राणा को ले लेते हैं, बॉलिंग भी हो जाएगी, रिंकू सिंह फिनिशर हो जाएगा, तो मामला सेट बैठेगा। इसके अलावा केकेआर से कैमरून ग्रीन की मांग भी हो सकती है, ये भी बता दूं आपको। अगर हर्षित और रिंकू नहीं देते तो ये कहेंगे कैमरून ग्रीन दे दूँ। तो अगर ये बात टेबल पर जाएगी तो लगभग 16, 20, 25 करोड़ की डील हो ही जाएगी। और ये पहले 2 खिलाड़ियों की मांग होगी, हर्षित राणा, रिंकू सिंह। अगर वो नहीं होता तो कैमरून ग्रीन दे दीजिए कि हमारा बैलेंस हो जाए। तो ये है अभी तक की हार्दिक पांड्या पे चर्चा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस सब कुछ ठीक नहीं है, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस छोड़ना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको पीली जर्सी नहीं बल्कि केकेआर की जर्सी में हार्दिक पांड्या दिखे। तो अभी तक आईपीएल ट्रेड से यही बड़ी अपडेट्स आई है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप बताइए कि हार्दिक पांड्या के लिए कौन सी टीम बेटर होगी, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर केकेआर।